ठीक है, 25 साल की स्वस्थ महिला थी, सिर्फ डिलीवरी करवाने गई थी। ठीक है, और उस डिलीवरी के बाद उसको गलत इलाज करके वहाँ पे मारा गया। और इस बात को पहले जो है ये लिपापोती कर रहे थे। जब ये क्लियर हो गया, मुझे ये बताइए, ये छोटे छोटे बच्चे इसके जो 4 हैं, इसके भविष्य के लिए, ठीक है, ये 4 साल की बेटी है, ये 2.5 साल की बेटी है, ये जो है दूध बच्चा जो है दूध पीने वाला, एक बेटी और एक बेटा, ये जो 1 महीने का है, इसके भविष्य के लिए प्रशासन ने क्या सोचा? इसको मुआवजा जो है, आज इसकी माँ अगर जिंदा रहती तो इसकी माँ यहाँ पे जो गंगा देवी की माँ जो यहाँ पे बुरे हाल में बैठी है, इसके पूरा का पूरा जिम्मेदारी जो है वो डीएमसीएच प्रशासन का बनता है। आज इन बच्चों के भविष्य के लिए मुआवजा के लिए आप लोगों ने क्या सोचा? जबकि ये मामला तकरीबन 40 दिन हो गया, 1.25 महीना का मामला हो गया है, और आज तक आप लोग की तरफ से कोई बात क्यों नहीं हो रहा कि हाँ हमने इस परिवार के मुआवजे के लिए ये सोचा है। आपने वहाँ पे जब इस चूक के लिए माना, पहले लिपापोती हो रही थी, जब माना आपने सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स पे कार्रवाई या जूनियर स्टाफ पे कार्रवाई क्यों किया? वहाँ पे जो मेन जो डॉक्टर जो इंचार्ज होते हैं, जो ड्यूटी डॉक्टर थे, जो HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, या जो वहाँ के जो DMCH प्रशासन के जो हेड है, उन लोगों का पहले अगर कार्रवाई होना था तो होना चाहिए था, अधीक्षक पर होना था। ये पहला मसला नहीं है DMCH का, वहाँ गरीबों को मारा जाता है, ये सच्चाई है। सदर के अंदर रोड जाम किया गया, आपके यहाँ से कोई बड़ा बाबू को या कलर को नहीं भेजा गया, आप इस सदर के वीडियो हैं, ठीक है, आप खुद यहाँ पे आए हैं। ठीक उसी तरीके से अगर कुछ मामला होगा तो सबसे पहले आपको पकड़ा जाएगा। DMCH के अंदर जो कार्रवाई हुई उसका जिम्मेदारी DMCH प्रशासन का अधीक्षक का बनता है, ठीक है। और इस परिवार के लिए अभी तक प्रशासन की तरफ से एक भी आदमी ने कोई बात क्यों नहीं कहा कि इसको मुआवजा मिलना चाहिए? आप लोग ने आज बंदी किया हुआ सड़क को, देखिए कारण तो बहुत बड़ा है, ठीक है। 17 मई को जो है सो हमारे मोहल्ला के वार्ड नंबर 3 के पीड़ित परिवार जो है गंगा देवी 17 मई को DMCH में भर्ती हुई थी, और उसको क्या किया गया है, तो गलत ब्लड जो है सो उसको चढ़ा दिया गया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। उस पर जो है सो पीड़ित परिवार जो है सो दर दर भटक रही है। बहुत जगह जो है सो उसके समर्थन में जो है सो विरोध प्रदर्शन किया गया, सड़क जाम किया गया, ठीक है, धरना दिया गया, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं किया गया। हम लोग आज सारे संगठन मिलके दलित शोषण मंच है, बेला मोहल्ला के जितने भी ग्रामवासी मोहल्लावासी है, सब लोग मिलके जो है तो हम लोग आज रोड जाम किए हुए हैं। और हम लोग का मांग है पीड़ित परिवार को उचित न्याय मिलना चाहिए, जो उसका उचित मुआवजा है। सरकार 50 लाख रुपया उसको उचित मुआवजा के तौर पे और एक सरकारी नौकरी के तौर पे उसको उचित मुआवजा दे, और उस पर जो है तो कानूनी कार्रवाई जो पीड़ित परिवार के जो विपक्षी हैं जिसमें इस तरह का ये DMCH में घटना घटित हुआ है, उस पर जो उचित कार्रवाई किया जाए। अभी तक जो है सो FIR दर्ज नहीं किया गया, जबकि जांच रिपोर्ट आ गया, अभी तक FIR दर्ज नहीं किया गया है। बस यही सब मांग को लेकर के जो है तो हम लोग जो है तो मोहल्ला को भी जाम किए हुए हैं, और हम लोग जिला प्रशासन से मांग करते हैं, जिला प्रशासन आकर के स्वास्थ्य विभाग से हम लोग मांग करते हैं कि आकर के जो है तो पीड़ित परिवार को कम से कम उसको उचित मुआवजा के तौर पे न्याय मिलना चाहिए। क्या नाम आपका? जी बताएं। आज बेला मुख्य सड़क को यहाँ जाम किया गया है। हमारी मुख्य मांग है जो DMCH में दलित महिला गंगा देवी की मौत हुई, और अब यह बात सिद्ध हो गया है जो डॉक्टर की लापरवाही से गंगा देवी की मौत हुई है। तो हमारा सिंपल मांग है जो गंगा देवी के मौत के जो जिम्मेवार लोग हैं उन पर FIR हो, मृतक के परिवार को 50 लाख रुपया मुआवजा दे। आश्चर्य की बात है जो दरभंगा के सांसद और क्षेत्रीय विधायक चुप हैं। हम पूछना चाहते हैं जो दलित के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ और आप विधायक जी सांसद जी चुप क्यों हैं? कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी और जदयू की जो सरकार है उस सरकार में ये जो लापरवाह डॉक्टर हैं उसको संरक्षण मिल रहा है, इसीलिए आज चुप हैं। हम कहना चाहते हैं जो अविलंब मुकदमा दर्ज हो और मृतक के परिवार को। भारतीय दलित शोषण मुक्ति मंच राज्य महासचिव। देखिए, पिछले महीने 17 मई को गंगा देवी जो 25 साल की है, एक स्वस्थ महिला अपने डिलीवरी के लिए DMCH अस्पताल गई थी, और वहाँ पे जब उसका डिलीवरी शाम के 6 बजे हुआ
और वहाँ पे एक जुड़वा बच्चे को जन्म देने के बाद उसको थोड़ी सी ब्लड की जो कमी हुई, डॉक्टरों ने बी पॉजिटिव ब्लड की मांग की और DMCH ब्लड बैंक ने जो उसको बी पॉजिटिव ब्लड का जो थैली दिया उसको चढ़ाने के तुरंत बाद 10 मिनट में ही उस गंगा देवी की तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। उसके बाद जो है रात के 8:30 बजे से लेकर 1:15 बजे रात तक परिवार के एक सदस्य और खुद गंगा देवी तड़पते रहे, डॉक्टरों का हाथ पैर जोड़ते रहे कि उनको बचा लीजिए, उनका इलाज कीजिए, उनका इलाज कीजिए। तो खून चढ़ने के बाद तबीयत खराब हुई है, किसी डॉक्टर ने उसका परवाह नहीं किया और रात के 1:15 बजे उसकी मौत हो गई। क्या प्रशासन की तरफ से क्या आश्वासन मिला आप लोग को? प्रशासन की तरफ से पहले तो उन्होंने लिपापोती किया, DMCH प्रशासन ने लिपापोती किया। जिला प्रशासन ने कहा कि DMCH प्रशासन ने अभी इंक्वायरी कर रही है। जब हम लोगों ने DMCH अधीक्षक का घेराव किया तो उन्होंने कहा कि हम इंक्वायरी कमेटी बैठा रहे हैं। इंक्वायरी कमेटी में जब हमने शर्त रखा कि हमारे भी जो है डॉक्टर्स उस पैनल में होंगे और वहाँ पे जब हम लोग खुद से जाके उसको सारे तथ्यों को सामने रखा और सारी चीज़ों बातें की तो उन्होंने सारा इंक्वायरी के बाद वो इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि हाँ इलाज में चूक हुई और बी पॉजिटिव के बदले में बी निगेटिव ब्लड जो है पेशेंट को चढ़ाया गया। उसके बाद से उसकी तबीयत खराब हुई, ठीक है, क्रॉस मैच ब्लड का नहीं किया गया और गलत खून चढ़ने की वजह से वो जो है गंगा देवी की मौत हुई। और उन्होंने 5 लोगों को सस्पेंड किया जो एक खाना पूर्ति है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये जो 5 लोग सस्पेंड हुए हैं ये सारे जूनियर हैं, चाहे वो टेक्नीशियन हो या डॉक्टर हो, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जब आपने इस बात को मान लिया कि हाँ वहाँ पे इससे चूक हुई तो फिर FIR दर्ज क्यों नहीं हो रहा? ये सरासर हत्या है और इस हत्या का गैर इरादतन हत्या का इस पे FIR कराने के लिए बेहतर OP के पीछे ये परिवार पिछले 40 दिन से जो है अपनी बहन की मौत के बाद से चक्कर लगा रहा है कि इनके ऊपर केस किया जाए, वो केस दर्ज नहीं हो रहा है। दरभंगा रेंज IG को भी जब इस परिवार के मृत के भाई ने मिला और उनसे भी जब बात की, उन्होंने 3 बार बेटा OP इंचार्ज को फ़ोन करके खुद IG दरभंगा रेंज ने कहा कि ये इस पे जो है FIR किया जाए, लेकिन आज तक FIR नहीं हुआ। आखिर कौन लोग हैं जो DMCH प्रशासन को और DMCH में जो डॉक्टर्स हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? ये पर्दे के पीछे कौन लोग हैं? दूसरी चीज़ जो हम लोगों की मांग है कि एक तो FIR जो नहीं हुआ वो FIR तुरंत किया जाए। दूसरा ये है कि ये जो 4 बच्चे जिसमें 3 छोटी छोटी बेटी है, एक बेटा है, इन लोगों का जो भविष्य अब अंधकार हो गया, चूँकि इनकी माँ का साया इनके सर पर से हट गया, इनको मुआवजा क्यों नहीं प्रशासन दे रही है? जब इनकी गलती ये साबित हो चुकी है तो इनको मुआवजा दिया जाए और इनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिया जाए ताकि उससे जो है ये वो बच्चे का भविष्य सुधर सके और उनका भविष्य उज्जवल हो सके। हमारा ये तो तीसरा मांग क्या बताया आपने? तीसरा मांग हमारा ये है कि जो सही में जो डॉक्टर लोग इसके पीछे जो गुनाहगार हैं उनको सामने लाया जाए और उन पे जो है कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर FIR की जाए। क्या नाम आपका? नाम सर आपका? डॉक्टर इकबाल हसन। मांगों को लेकर आज आप लोग धरना दिए? देखिए मांगे तो शायद आज धोखा और फरेब के इसमें हम लोगों ने बैठे हैं यहाँ। मांग तो हमारी लगभग 1 महीना से चल रही है। DMCH अधीक्षक के पास हम लोग गए थे, आंदोलन किया था, जिसमें हमने दोषियों पर कार्रवाई तुरंत करने के लिए और गैर इरादतन हत्या क्या FIR होना चाहिए था, प्राथमिकी दर्ज होना चाहिए था, पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए था समेत कई मांगों को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे थे, जिसमें DM साहब ने संज्ञान भी लिया, माना कि DMCH की गलती हुई है, उन्होंने माना, लेकिन मानने से नहीं होता है ना, उस पर कार्रवाई की हम लोग उम्मीद किए थे कि कम से कम जो दोषी हैं ओरिजिनल में जो उन लोगों ने नाम लिया है, कुछ कर्मचारियों को, कुछ जूनियर डॉक्टर को जो है बलि का बकरा बना दिया। जबकि अगर देखा जाए तो DMCH अधीक्षक को सबसे पहले हटाना चाहिए था, DMCH ब्लड बैंक के इंचार्ज को सबसे पहले हटाना चाहिए था, उसका जितने भी HODs में आते हैं, गैनिक के हो या मेडिसिन के हो, उन सभी पर कार्रवाई होना चाहिए था। उसके बाद जो जूनियर ड्यूटी में डॉक्टर थे उनका आना चाहिए था, क्योंकि ये DMCH का पहला मामला नहीं है और कोई DMCH में आप लोग भी जानते हैं, मीडिया के सभी बंधु भी जानते हैं, जब कुछ दिन पहले एक लड़के का दायां हाथ टूटा था, बाएं हाथ में प्लास्टर बांध दिया। तो DMCH की अराजकता हमेशा से सामने आई है। दलालों की वहाँ भीड़ है, काला बाजारियों की वहाँ भीड़ है। बढ़िया से होता है पेशेंट आप लेके जाइए, आपको सबके दलाल वहाँ मिल जाएंगे। तो DMCH में अराजकता है। तो आज जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, क्योंकि पीड़ित परिवार जो गंगा देवी के भाई हैं, IG ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं, DM ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं, DSP ऑफिस का चक्कर काट रहे हैं, बेटा OP का चक्कर काट रहे हैं। तो जब भाई जब गलती मान लिया तो प्राथमिकी दर्ज करने में देरी क्यों? पूरे मीडिया में ये चीज आया कि DM ने कहा कि DMCH में गलती हुई, लेकिन जब जहां तक मुझे पता है कि DM साहब को पूरी जानकारी नहीं दी गई कि इसमें ये मामला है, इसमें ब्लड बैंक की भी गलती है, रात के डॉक्टर्स की भी गलती है,
हेड की भी गलती है। बस आप मीडिया बंधु के माध्यम से हमारा 3 मांग है मुख्य रूप से, और तीनों पर हमें कार्रवाई चाहिए। सबसे पहला तो मुख्य मांग है कि जो भी इसमें सही में दोषी हैं, खासकर जो ऊपर से लेकर लोअर तक, क्योंकि मैं मानता हूं कि नीचे गलत तब होता है जब ऊपर सिस्टम गलत हो, तो उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा चीज, जो भी पीड़ित परिवार के लोग हैं उनको मुआवजा मिलना चाहिए, 50 लाख रुपया मुआवजा और एक सरकारी नौकरी। और तीसरा मेरा मांग है कि जो भी इसमें आरोपी हैं उन पर तत्काल जल्द से जल्द FIR दर्ज होना चाहिए, गैर इरादतन हत्या का केस चलना चाहिए इन लोगों पे। तो ये मांग है हमारी, और इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज यहाँ बैठे हैं, जरूरत पड़ेगी पटना जाएंगे, जरूरत पड़ेगी दिल्ली तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन लड़ाई लड़ेंगे। और अफसोस इस बात का कि आज हमारे साथ कई संगठन हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के नगर विधायक, यहाँ के सांसद, उनको एक बार जरूरत नहीं लगा कि इस परिवार की सुधी ले। अगर इस चीज में आगे बढ़कर कर दिए होते तो हम लोगों को बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। मोहल्ला वासियों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इन मोहल्ला वासियों में आग है उस महिला को इंसाफ दिलाने के लिए, उन बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए। तो मैं बेला वासियों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इस लड़ाई को लड़ा है और लड़ रहे हैं, और हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे जब तक सांस में सांस है। चाहे गिरफ्तारी देनी पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, हम लोग तैयार हैं इसकी लड़ाई लड़ने के लिए। क्या नाम साहब? डॉक्टर जमाल हसन, जिला अध्यक्ष दरभंगा जिला कांग्रेस सेवा दल। बताएं। आज हम लोग जो है सो गंगा देवी के लिए न्याय के लिए हम लोग यहाँ पे सड़क जाम किए हुए हैं। मतलब तो कि लगभग 40 दिन हो गया गंगा देवी को जो है सो गलत ब्लड चढ़ाने से DMCH में मृत्यु हो गया। उसको मृत्यु क्या कहा जाए, उसको जो हत्या किया गया, डॉक्टरों के द्वारा हत्या किया गया। लेकिन यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा या जनप्रतिनिधि के दबाव में ये जो दलित महिला को जो हत्या हुआ उसके खिलाफ मतलब उसके लेके FIR दर्ज नहीं कर रहा है। आज हम लोग पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि उसको जो है सो मुआवजा मिले। उसको जो FIR दर्ज करने के लिए हम लोग भटक रहे हैं, वो तुरंत का अविलंब जो है सो FIR दर्ज हो, नहीं तो हम लोग आंदोलन हम लोग का चालू रहेगा। जब तक ये FIR दर्ज नहीं होता है, जब तक उसको न्याय नहीं मिलता है, तब तक हम लोग का आंदोलन चालू रहेगा। मेरा नाम भोला पासवान, जिला अध्यक्ष दरभंगा।